हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए और बी क्रमशः ए बिंदु के निर्देशांक हैं -2, और बिंदु बी के निर्देशांक हैं 2, -4 हों तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB है और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो P जो बिंदु है वो रेखाखंड AB पर स्थित है, उसके हमने निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो माना बिंदु P के निर्देशांक XY है, माना बिंदु P के निर्देशांक XY हैं और दिए गए बिंदु A और B के निर्देशांक क्रमशः -2 और 2 -4 हैं। ये हमारे पास रेखाखंड AB है और ये बिंदु P जिसके निर्देशांक XY है, और हमें दिया हुआ है AP बराबर 3/7 AB है, ये हमें दिया है। बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, वह अनुपात हमने ज्ञात करना है। तो देखिए AP/AB, AB को हम लेफ्ट हैंड साइड लिए 3/7, हमें चाहिए AP और PB चाहिए। तो हमें AP जो है अंश में है यानी नोमिनेटर में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AP/AB, हर के अंदर हम AP घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बराबर, तो राइट हैंड साइड में भी ये 3/7 -3 हो जाए। अब देखिए AB में से AP माइनस करेंगे, AB में से AP माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हमें, PB। तो PB आ गया हमारे पास, और ये कितना 3/7 -3 करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो बिंदु जो P है वो रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, 3:4। अतः P रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें अनुपात मिल गया है। अब हम बिंदु P के X और Y के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखिए X बराबर, तो 3 की मल्टीप्लाई बिंदु B के X के निर्देशांक से, तो कहते हैं 3 × 2 प्लस 4 की मल्टीप्लाई बिंदु 1 में X के निर्देशांक से, तो 4 × -2 डिवाइड में अनुपातों का योग 3 + 4, ये हमारे पास आ गया। 3 × 2 6, 4 - 2 -8 डिवाइड में 3 + 4 7, तो -2/7 x का मान आ गया। अब हम y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई बिंदु B के y निर्देशांक से, तो -4 है, तो 3 × -4 प्लस 4 × बिंदु A के y के निर्देशांक से कितना है -2, तो 4 × -2 डिवाइड में अनुपातों का योग बराबर 3 × -4 -12, 4 × -2 -8 डिवाइड में 7, तो इज इक्वल टू -20/7। अतः बिंदु P के निर्देशांक -2/7 और -20/7 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9।
माना बिंदु P, Q और R बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये हमारे पास रेखाखंड AB है, ये A बिंदु के निर्देशांक हैं और ये B के हैं। ये बिंदु P है, ये बिंदु Q और ये R है। ये जो P, Q, R रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इस प्रकार AP बराबर है PQ बराबर है QR बराबर है RP। इस प्रकार AP बराबर है PQ बराबर है QR बराबर है RP। ये 4 बराबर भाग हैं। बिंदु Q AB रेखाखंड को समद्विभाजित करता है, यानी Q क्या है? मध्य बिंदु है, क्योंकि Q से लेफ्ट हैंड साइड में 2 भाग हैं और राइट हैंड साइड में भी क्या है? 2 भाग हैं। तो इस प्रकार Q के लेफ्ट हैंड साइड में कितने भाग हैं? 2 अनुपात, और Q के राइट हैंड साइड में क्या है? और एक कितने? 2 भाग हैं। तो अब ये दोनों 2 बट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2/2 क्या आ जाए? कट के 1/1 आ जाए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1:1 के अंदर डिवाइड करता है। तो इस प्रकार Q क्या है? Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। इस प्रकार Q के निर्देशांक है, Q के जो निर्देशांक है वो देखिए, बिंदु A में x का निर्देशांक -2 और बिंदु B में x का निर्देशांक 2 है, तो -2 + 2/2 हो गया। और y का निर्देशांक 2 + 8 /2 हो गया। तो ये देखिए कितना आ जाएगा? -2 + 2 कितना हो गया? 0। 2 + 8 10/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो ये हमारे पास बिंदु Q के निर्देशांक आ गए। अब देखिए जो बिंदु P है वो A और Q का क्या है? मध्य बिंदु है, क्योंकि ये 1:1 में डिवाइड करता है। अब हमारे पास बिंदु Q के निर्देशांक आ गए हैं, तो हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। A Q को बिंदु P जो है वो 1:1 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से देखिए ये A बिंदु है और ये Q बिंदु है, और P इन दोनों के मध्य में यानी 1:1 में डिवाइड कर रहा है। इस प्रकार P के निर्देशांक, x के निर्देशांक जो दोनों बिंदु A के x का निर्देशांक -2 और Q के निर्देशांक 0, इन दोनों को जोड़ के 2 से हम डिवाइड करते हैं। हमने y1 ज्ञात करना है, तो क्या आएगा? बिंदु A के y का निर्देशांक प्लस बिंदु Q के y का निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो +5/2। तो ये हमें मिल गया -2/2 और 2 + 5 7/2। तो ये हमारे पास आ गया, ये इससे कट गया 1 पे, तो -1 7/2। तो ये हमने बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात किए। अब जो बिंदु R है वो रेखाखंड QB का क्या है? मध्य बिंदु है। तो अब हम बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। बिंदु QB से बना रेखाखंड QB को बिंदु R 1:1 में डिवाइड करता है। तो इसका अर्थ ये है कि R QB रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार R रेखाखंड QB का मध्य बिंदु है, तो हम R के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। इस प्रकार R के निर्देशांक है, Q और B के x के निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 0 + 2 / 2, 0 + 2 / 2। अब y के निर्देशांक, तो हमारे पास 5 + 8 / 2, 5 + 8 / 2। तो ये हमें मिल गया 0 + 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1, और 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13/2, तो 13/2। तो ये बिंदु R के निर्देशांक हैं। अतः बिंदु P, Q और R के निर्देशांक क्रमशः -1 7/2, 0 5 और 1
13/2 हैं। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हैं। ये जो शीर्ष दिए गए हैं इसी क्रम में हम लेकर के एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। माना समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु A, B, C और D हैं। ये ABCD के निर्देशांक हैं। ये हमारे पास ABCD एक समचतुर्भुज हैं और इसके शीर्ष जिस क्रम में दिए गए हैं हमने उसी क्रम में लिए हैं, ABCD लिए हैं। अब हमने इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है क्वेश्चन 10 के संकेत में दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 इसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या है? AC और BD है। हम विकर्ण AC और BD की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो विकर्ण AC बराबर दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 AC में x2 क्या है? -1, तो -1 और A बिंदु का x का निर्देशांक x1 हो गया, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 का मान है हमारे पास 4 और y1 का मान है हमारे पास 0, तो -0 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो -1 - 3, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया -4 का स्क्वायर 16 आ गया और प्लस 4 का स्क्वायर भी कितना आ गया? 16 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 + 16 कितना? 32, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 16 16। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया और ये हमारे पास √2। तो 4√2 हमारे पास विकर्ण AC की लंबाई आ गई है। अब हम विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो विकर्ण BD बराबर दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 का मान -2 और x1 का मान 4, तो -2 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास -1 और y1 का मान है 5, तो हमारे पास क्या है? -1 - 5 का स्क्वायर। तो देखिए -2 - 4 -6 का स्क्वायर प्लस -1 - 5, तो -6 का होल स्क्वायर। तो देखिए -6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 36 और प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36। तो ये 36 + 36 हो गया हमारे पास 72 और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 36। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 6 और स्क्वायर रूट 2। तो विकर्ण AC की लंबाई हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2 है और विकर्ण BD की लंबाई हमारे पास है 6 स्क्वायर रूट 2 है। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो हमारे पास 1/2 विकर्ण क्या है हमारे पास? AC और BD, तो मल्टीप्लाई इंटू AC इंटू BD। तो देखिए 1/2 AC की लेंथ कितनी है हमारे पास? 4 स्क्वायर रूट 2 है, 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू BD की हमारे पास जो लंबाई है वो कितनी है? 6 स्क्वायर रूट 2 है, 6 स्क्वायर रूट 2। तो ये 4 जो है 2 से कट गया 2 पे, तो देखिए 2 × 6 स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारे पास। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 6 12 × 2 24, तो ये आ गया 24 वर्ग मात्रक।
अतः समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक है और यही हमने ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात किया। यह क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आइतान उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आए हैं।